अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? क्लास हमारा चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट था, इंट्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ वेरियस प्रोसेस इन फार्मेसी। ठीक है, इसमें हमने डिफरेंट किस्म के प्रोसेस पढ़े थे। जैसे लास्ट हमने जो टॉपिक कवर किया वो था डिस्टिलेशन। उसके बारे में मैंने बल्कि आपको बताया भी था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स में आता है। अच्छा, आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है एक्सरसाइज सेशन। ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, इसमें भी सेम एज इट इज वही डिस्टिलेशन वाला वही प्रोसेस चल रहा है सारा, लेकिन इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने हाइड्रेटेड क्रिस्टलाइन को क्या करना है, एनहाइड्रस फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, यानी कि सब्सटेंसेस वही है, वही सारा कुछ प्रोसेस है जिससे डिस्टिलेशन था, उसी तरीके का प्रोसेस है जैसे डीकेंटेशन था, डेली सीक्वेंस था, वो सारे प्रोसेस मिलते जुलते प्रोसेस है। तो ये भी उन्हीं से रिलेटेड है, एक्सरसाइज सेशन। इसमें हमने सिर्फ जो डिफरेंस है वो ये है, इसमें आपने हाइड्रेटेड क्रिस्टलाइन की फॉर्म में जो है सब्सटेंसेस है उनको हीट करने के बाद आपने एनहाइड्रस से हाइड्रस की तरफ लेके जाना। अच्छा, अब ये इसकी डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं। इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द वाटर। ठीक है, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसने वाटर को रिमूव करना है। वाटर को रिमूव करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि जो हमारे पास ये हाइड्रेटेड क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है ना, बेसिकली जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होते हैं ये ना वाटर लविंग होते हैं, तो थोड़े बहुत इनके मॉइस्चर से ना वाटर को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ये किस तरफ स्विच कर रहे होते हैं, ये सॉल्यूशन की तरफ चेंज हो रहे होते हैं। इसको बदलने के लिए या इस चेंज को रोकने के लिए हमने जो है इस प्रोसेस को करना है, ताकि आपने क्या करना है उसमें, आपने अपने प्रोडक्ट को प्रॉपर हीट देनी है। ठीक है, डेफिनेशन में भी देख लेते हैं। क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम द हाइड्रेटेड क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस बाय हीट एंड मेकिंग देम एनहाइड्रस। ठीक है, हाइड्रेटेड क्रिस्टलाइन से एनहाइड्रस की तरफ है आफ्टर रिमूविंग वाटर मॉलिक्यूल। ये किस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव किए, उसको सर्टेन एक हीट प्रोवाइड किए। जितनी उसको हीट ज्यादा प्रोवाइड की उससे क्या हुआ कि वो चेंजेस की तरफ आ गया। आफ्टर रिमूविंग वाटर मॉलिक्यूल द ऑब्टेन मटेरियल इज कॉल्ड एक्साइसेटेड, ये एक्साइसेशन। ठीक है, एक्साइसेटेड मटेरियल यानी कि जिस सब्सटेंस के थ्रू आपने प्रोडक्ट को रिमूव किया, तो क्या हुआ, जब वाटर मॉलिक्यूल आपने उसमें से रिमूव कर लिया, तो जो आपका मटेरियल, यानी कि जैसे हम कहते हैं ना मेंस्ट्रुम, हमने एक्सट्रैक्शन के टॉपिक में पढ़ा था मेंस्ट्रुम का। इसी तरीके से ये है कि एक्साइटेड मटेरियल क्या है, यानी कि जो मटेरियल जो है बाद में लेफ्ट बचा, जैसे डेसिकेशन का प्रोसेस पढ़ा था और जो सब्सटेंस यूज हो रहा था उसको हम डेसिकेटेड मटेरियल कह रहे थे। इसी तरह जो सब्सटेंस यानी कि जो मटेरियल हमारे पास आफ्टर बचेगा वाटर की रिमूवल के बाद, उसको हम क्या कह रहे हैं, एक्साइटेड मटेरियल। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कुछ एग्जांपल्स दी हुई है इसके लिए। मैग्नीशियम सल्फेट है, फेरस सल्फेट है, सोडियम सल्फेट है, सोडियम कार्बोनेट है, एलम है और एनहाइड्रस सोडियम आर्सेनेट है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट इसका ये तो था डेफिनेशन, नेक्स्ट इसका प्रोसेस है और आगे एप्लीकेशन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच क्लास।